हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसकी स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। तो इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो देखिए, कौन निम्न में से कौन सी जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है जो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। यदि कंसिस्टेंट है तो फिर इसका सोल्यूशन ग्राफिकली हमने निकालना है। तो देखो, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, और हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई, 5 किधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2y, 10 किधर जाकर माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे इट विद a1 a2 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखें, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास, इससे हम कंपेयर करेंगे। a1 की वैल्यू 1 है और देख रहे हैं a2 की वैल्यू 2 है। इसी तरह b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू भी हमारे पास 2 है। तो देखिए, बिल्कुल C1 की वैल्यू हमारे पास -5 है और C2 की वैल्यू -10 है। तो अब हम इसकी जो इनकी रेशो है उसको कंपेयर करके देखेंगे भी कौन सी कंडीशन चलती है। देखिए, हम a1/a2 जब निकालेंगे तो 1/2 आ रहा है। सेकंड, b1 b2 जब हम कंपेयर करते हैं तो 1/2 आ रहा है। और थर्ड, हम जब C1 C2 हमने किया तो वो भी -5/-10 है, तो माइनस कट जाएगा। 5 1 का 5, 5 2 का 10, तो 1/2। तो देखिए, हमारे पास ये तीनों इक्वल आ गए हैं। तो क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि हमने देखा है कि जब तीनों इक्वल हो जाए, मैनी सोल्यूशन हो यानी कि, और दोनों नॉट इक्वल टू हो फर्स्ट जो है, तो फिर भी हम उनका जो कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होता है वो लीनियर पेयर। तो ये कंसिस्टेंट था, हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखिए, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम इसका यही तरीका ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें या तो उसमें सीधी वैल्यू भर देनी चाहिए, या फिर एक आसान सी वेरिएबल एक तरफ एक लेकर हम उसे आसान क्वेश्चन में बना सकते हैं। तो देखें, इसको हम बना लेंगे इस तरह, इंप्लाइज कर लेंगे। जो y है उधर ले जाएंगे, 5 की तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर जो है, इसको हम यदि हम इनको फर्स्ट सेकंड बोले, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो फिर इस क्वेश्चन को हम थर्ड क्वेश्चन बोल लेंगे। तो देखिए, इसमें एक दो वैल्यू जो है पुट करेंगे y की, तो पुट y इज इक्वल टू 0। तो y 0 पुट करेंगे, देन x इक्वल टू 5 तो है, y की 0 पुट किया है, 5 में 0 5 आ जाएगा। तो हमारे पास एक पेयर आ गया इसका, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0। आगे देखते हैं सेकंड पेयर इसका जो है वो क्या होता है, पुट y इज इक्वल टू, तो y को हम क्या पुट कर लेंगे, y को पुट 5 कर लेंगे। 5 y को 5 पुट करेंगे तो x क्या आएगा, x की वैल्यू 5 - 5 इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो देखें, x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y 5 है, तो दो पेयर इसके आ गए हैं। तो आगे हमारी जो थर्ड सेकंड क्वेश्चन है, तो वे देख रहे हैं क्या है, उसको ले लेंगे। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 10 है, तो इम्प्लाइज सिंपलीफाई जब कर देंगे, सिंपल 2 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपलीफाई हो जाएगी, ये x रह जाएगा और y है और इक्वल टू 5। तो देखिए, इस क्वेश्चन
को जो स्थिति है जी इसी इक्वेशन नंबर 4 हम मान लेंगे, तो ये पहले जैसी बिल्कुल सेम इक्वेशन है। तो देखिए बिल्कुल पहले जैसी है, जैसे ही वो बनी थी उसी तरह बिल्कुल मैचिंग कर रही है उससे। तो हम इसे भी उस तरह से कीमत ले सकते हैं, लेकिन इस पर हम ना अलग वैल्यू लेंगे इसकी, क्योंकि हम थोड़ा सा इसे ट्राई करना चाहते हैं। क्योंकि सेम अगर वैल्यू लेंगे तो फिर तो ऐसे हो जाएगा ग्राफ, तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन हम अलग सी वैल्यू लेंगे बच्चों, ताकि हमें और भी इससे ज़्यादा थोड़ा सा तजर्बा हो जाए। तो हम यह क्या कर लेते हैं, एक्स जो फोर्थ क्वेश्चन इसको थोड़े आगे करते हैं, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई हो जाएगा। इसे भी फोर्थ क्वेश्चन में हमने ढाल लिया है। तो हम क्या करेंगे, अब पुट करेंगे। पुट करने में क्या तरीका है कि हम जो x है उसको यदि हम y x को y को हम क्या पुट करें, x को नहीं, y को पहले पुट कर लेंगे। y को यदि 2 पुट कर लें तो देन क्या होगा, देन x की वैल्यू जो होगी वो 5 माइनस 2 3 हो जाएगी। तो x हमारे पास 3 है, तो y हमारे पास 2 है, तो वैल्यू j आ गया। और दूसरा क्या है, दोबारा जब हम पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू उसके हम 1 पुट कर लेंगे, देन x क्या होगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक वैल्यू और है, x 4 है और y 1, तो एक जो है ये हमारे पास वैल्यू बन गई। तो देखिए दो हमारे पास पेयर ऑफ वैल्यू आ चुका दोनों क्वेश्चन के। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास ये ग्राफ पेपर है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले तो इसकी जो वैल्यूज हैं हमने जो प्राप्त की है उसको भर लेंगे, इसमें क्वेश्चन भी लिखेंगे और वैल्यू भी भर लेंगे। तो देखिए इसकी जो फर्स्ट ग्राफ जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो इसमें क्या है, हमारे पास x की वैल्यू हमने फर्स्ट पेयर में 5 ली है और y 0 है, और सेकंड हमने वैल्यू जो ली है x 0 है और y 5 है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू को हमने क्या पुट किया है, 3 लिया है और y की वैल्यू 2 आ गई है। तो देखिए नेक्स्ट वैल्यू x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। तो बच्चों देखिए अब हम इसको ग्राफ पर बड़ी आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो देखो हमारा ग्राफ क्या है, x और x डैश होगा, y और y डैश होगा। तो यहाँ 0, तो देखिए यहाँ कीमत लेनी पड़ती है इस एक्सेस पर। तो बड़ी आसान होता है ये तरीका, क्योंकि हम ऐसे देख लेते हैं कि x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी टच कर रही है। तो x की जो वैल्यू है ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ रही है, तो x प्लस में हम 5 चले जाएंगे। तो हम 5 पर चले गए। अब आगे देखते हैं y की कितनी कीमत आ रही है, वो भी 5 आ रही है, तो ये 5 तक चले गए। यहाँ नंबरिंग दे देंगे और माइनस की कोई वैल्यू नहीं है तो इधर हम लिखेंगे ही नहीं। तो देखो फर्स्ट हम टेबल लेंगे, उसमें x की वैल्यू क्या है 5 है और y 0 है, तो यहीं आ जाएगी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। अब सेकंड में x 0 है, यहीं पर रहेगा, y 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो x क्या है 0 और इधर 5। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास इसे एक स्केल है, स्केल से हम इसे मिला देंगे। स्केल से मिलाएंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल सीधा मिलाएंगे और बड़ा आसान क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये हमारे पॉइंट है, हमने इनको मिला दिया है और इसको क्वेश्चन हम लिख लेंगे जो भी है। हमारी क्या क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इधर आ रहे हैं। तो आगे हम सेकंड टेबल को लेते हैं। सेकंड टेबल की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 है हमारे पास, ये 3 रहा, और y 2 है, तो 2 के सामने x की वैल्यू 3 और y की 2 तो ऊपर ही आ जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं हम बिल्कुल सेम आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2, तो सेम पॉइंट ऊपर ही आ गया है। अब x की वैल्यू 4 है, यही 4 है, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो बिल्कुल देखें वहीं पे आ रहा है। तो ये ऊपर ही जो हमारे पॉइंट आ रहे हैं, तो दोनों को इंसिडेंट इक्वेशन हो रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई है। तो क्या रिजल्ट रहेगा कि सिंस हम लिख सकते हैं कि सिंस
the lines are coincident, so there are many solution। इसके सोल्यूशन मैनी है, तो सभी पॉइंट जो भी इस लाइन के ऊपर आएंगे सभी इसके सोल्यूशन होंगे, तो इसे हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ग्राफिकली आपने करना भी है, आगे भी करने हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीका हमने आपको बता दिया है, इंट्रोडक्शन में भी बताया था, तो आज यही भी बता दिया, बिल्कुल आसान तरीका है। बस इसकी जो वैल्यू हमने निकाली है वो उसको निकालें और उसको देखें, उसके बाद हम ग्राफ पेपर लेकर उसे ड्रा कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही पॉइंट लेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल पूरा ग्राफ हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। तो बच्चों आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, ये देखो इसका सेकंड पार्ट हम लिख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट इसका हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है। तो इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इधर लेकर गए थे पिछली क्वेश्चन में कंपेयर किया था, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है इधर हम वैल्यू ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए हमारा a1 यहाँ पे 1 है, a2 हमारा 3 है, b1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, b2 की वैल्यू हमारे पास -3 है। तो देखिए c1 की वैल्यू हमारे पास 8 है और c2 की वैल्यू 16 है। तो सबसे पहले हम उनकी रेशो निकालेंगे, a1 बाई a2 की वैल्यू जो है वो 1/3 हो गई। सेकंड हम देखते हैं कि जो हमारा b1 b2 है, b1 b2 की वैल्यू भी -1 और -3 है, तो माइनस कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वल आ गए हैं तो हमें थर्ड भी निकालना पड़ेगी रेशो। तो देखिए c1 बाय c2 8 बाय 16, तो 8 1 का 8 8 2 का, तो ये 1/2 आ गई। तो देखिए क्लियरली हम देख रहे हैं a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। तो ऐसे रूम में क्या होता है, जब पहले दो रेशो इक्वल हो जाए, थर्ड इक्वल नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि जो है इसका नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के केस में क्या होता है कि इनकंसिस्टेंट होते हैं। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों देखो जैसे ऊपर लिखा है कि यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली इसे सॉल्व करना है, यदि नहीं है तो हमने सॉल्व करना ही नहीं, इसका यही आंसर है। तो देखिए कुछ आप समझ कर करना है सवाल, क्योंकि कई बार हम ऐसे ही कर जाते हैं आगे, क्योंकि जब इसका सोल्यूशन है नहीं तो निकालेंगे क्या। ग्राफ पेपर पर तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन उसने बोला ही नहीं वो क्या 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 है, कंसिस्टेंट है। अब यदि कंसिस्टेंट है तो फिर उसका सोल्यूशन निकालना है। तो चलो बच्चों चलते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर 1 है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए सबसे पहले इसकी भी वैल्यू कंपेयर करेंगे, a1 इज इक्वल टू 2 है, a2 इक्वल टू 4 है। तो देखिए b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू -2 है, तो c1 की वैल्यू -6 है, c2 की वैल्यू -4 है। तो इसकी रेशो आप कंपेयर करेंगे तो रेशो देखेंगे a1 बाय a2 की वैल्यू जो है हमारे पास 2/4 है, 2 1 का 2 2 2 का 4, तो 1/2 आ गई। तो देखिए सेकंड जो रेशो है b1 b2 की वो 1, b2 की वैल्यू -2 है, तो -1/2। तो देखो ये 1/2 जो है नॉट इक्वल टू -1/2। क्लियरली हम देख रहे हैं a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। सो द पेयर ऑफ linear equation is consistent। तो देखें लीनियर पेयर जो है वो कंसिस्टेंट है, तो इसको हम आगे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकली
क्या है इसका, इसकी बार बार एक एक क्वेश्चन को ले लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन हमारे पास है तो हम कोशिश करेंगे कि जो सिंगल वेरिएबल है उसको एक तरफ रखा जाए ताकि हमें आसान हो जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप बिल्कुल कोशिश करिए, अगर सवाल आप देख रहे हैं क्वेश्चन तो उसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास ये मौका है और y अकेला है तो हम क्या करेंगे, y को एक तरफ रहने देंगे और 6 तो इधर है ही और 2x की वैल्यू जो है वो इधर चली जाएगी। तो हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन बन जाएगी और x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू आती चली जाएगी। इस तरह हम दो पेयर लेकर इसका ग्राफिकली जो पेयर बना लेंगे। तो देखिए पुट x इक्वल टू, सबसे पहले पार्ट में हम x को 0 पुट करेंगे 0, देन y की वैल्यू क्या हुई 6 माइनस 2 इंटू 0, तो 6 माइनस 0 6 ही आएगा। देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू 6, एक हमारा पेयर बन गया। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू को 3 पुट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल आसान आ जाएगा, पुट x इक्वल टू 3, देन देखो बेटे आपने बिल्कुल सोचकर ये देखना है, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए क्योंकि बड़ी वैल्यू आने का कारण क्या है कि हमारे ग्राफ पेपर के ऊपर इतनी बड़ी वैल्यू हम ले नहीं सकते हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम आएगी, उससे बचना है। तो 10 से 10 से नीचे जो वैल्यू है वो लेनी चाहिए। तो देखिए x इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू जो है 6 माइनस 2 इंटू 3, तो 6 माइनस 6 होगा तो 0 आ जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0, तो एक पेयर हमारा ये बन गया। एक क्वेश्चन के तो पेयर तैयार हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरी क्वेश्चन है हमारे पास, ये फर्स्ट थी ये सेकंड है। तो देखिए 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 4। तो इसे आगे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2, तो बिल्कुल डिवाइड जब 2 से करेंगे तो ये 2x होगा, ये y होगा और ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर, जैसे पीछे वाली क्वेश्चन हमारी जो ये थर्ड इससे बोल देना है, और ये क्वेश्चन जो सेकंड से हमने ली है 2 माइनस वाई, तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2 बन गई हो। और देखें इसे 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया, तो इसको क्वेश्चन नंबर हम 4 बोल देते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, तो इसमें हम y की वैल्यू चाहे तो उसी तरह भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था कि y को एक तरफ ले जाते हैं, सिंगल वेरिएबल है तो इसको कोई कोफिशिएंट नहीं है तो बड़ा आसान तरीका होगा। तो y को हम इधर ले जाएंगे, 2 किधर ले आएंगे, तो बिल्कुल आसान है। देखिए इंप्लाइज क्या बनता है, तो y अगर उधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में लेंगे इस तरह, और y को इधर लेंगे प्लस हो गया, और 2 जब आएगा 2x की तरफ तो नेगेटिव होगा, तो इसे लिखेंगे 2x माइनस 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करनी शुरू करेंगे। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, तो क्या, देन y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए ये हमारा x जो है 1 हुआ और y की वैल्यू 0 आ गई, तो एक पेयर ये बन गया। तो अब दोबारा हम पुट करेंगे, x की वैल्यू को हम 0 पुट कर देंगे 0, देन जो y है, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे बच्चों तो क्या होगा, हम देख रहे हैं 2 इंटू 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 जो है वो माइनस 2 ही रहेगा। तो देखें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू माइनस 2 है, ये सेकंड पेयर है हमारा। तो देखें अब इनको हम ग्राफिकली कोशिश करेंगे ड्रा करके, ताकि आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो हमने जो वैल्यू ली है जी, इसकी वैल्यू जो है ना वो हम इस टेबल पे लिख लेंगे। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, x 3 है तो y 0 है। तो ये हमारी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सेकंड क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं सभी पहले। सबसे पहले तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास नजर आ रही है
एक्स की वैल्यू 1 है, वाई 0 है, और सेकंड हमारी एक्स 0 है तो वाई -2 है। तो बिल्कुल इन वैल्यू को लेकर हम आगे ग्राफ ड्रा करेंगे। बिल्कुल बच्चों ग्राफ जो है बहुत आसान होता है, बिल्कुल सिंपल ग्राफ होता है, बड़े आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है और वाई डैश एक्सिस है। देखिए हम y की वैल्यू x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 3 पर जा रही है, इसे 1 लिख लेंगे, 2 है और 3 है तो 4 और 5। देखिए y की वैल्यू प्लस की 6 पर जा रही है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6। तो y माइनस की वैल्यू भी आ रही है, -2 तक जा रही है और -1 -2। तो अब आप इस टेबल की वैल्यू को इस ग्राफ पर ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले x 0 है और y 6 है, तो यहीं पे पॉइंट आ जाएगा, x 0 y 6, ये पॉइंट रहा हमारा। तो अब सेकंड जो वैल्यू x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, तो यहीं पे पॉइंट आ जाएगा, इधर ही पॉइंट है, ऊपर में ही आया पॉइंट। तो ऊपर हमारा पॉइंट है बिल्कुल सेम। क्या इसमें वैल्यू x की 3 है और y की वैल्यू 0 है। तो अब हम इस ग्राफ को मिला देंगे, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल है, और जब इन पॉइंट को हम मिलाएंगे तो देख लेना बिल्कुल आसान होगा ये कुछ। ये हमारा ग्राफ रहा। तो देखिए इसकी लाइन लिख लेंगे, किसका ग्राफ है लिखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है किस लाइन का ये ग्राफ है। तो 0 है, तो ये 2 पॉइंट रहे हमारे। अब हम सेकंड टेबल को लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या है सेकंड इक्वेशन की। सेकंड जो इक्वेशन की लाइन क्या आएगी ग्राफ पर, तो देखिए हम x की वैल्यू 1 है और y की 0 है, तो पॉइंट इधर ही रह गया 1, 0। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड वैल्यू है x 0 y -2 है, तो इधर वैल्यू आ जाएगी, ये रहा x 0 y -2। तो ये 2 पॉइंट है, इनको अब हम मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे। देखो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बड़े जबरदस्त तरीके से आएगा ये देखिए हमने ग्राफ ले लिया, और जो ग्राफ है जो काट रहे हैं यहाँ पे, तो देख रहे हैं हम x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। तो देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारा कि ग्राफ जो है इसकी वैल्यू लिख लेते हैं क्वेश्चन की, 4x -2y -4 = 0। ये सेकंड लाइन है। तो दोनों लाइन जो है वो काट रहे हैं एक पॉइंट पर। यहाँ x की वैल्यू देखें तो 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। तो सिंस द लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2, 2, सो x = 2 एंड y = 2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो आगे बच्चों हम इस क्वेश्चन का 4th पार्ट हमने करना है, तो 4th पार्ट इस पर करेंगे हम लोग। ये अगर आपको इधर लिख लेते हैं और क्वेश्चन का 4th पार्ट जो है हमें करेंगे। तो देखें 2x 4th पार्ट में क्या है, तो हम देख रहे हैं 4th पार्ट में 2x -2y -2 = 0 है। इसे हम ऐसे सीधा लिखा रहना देंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, क्योंकि जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन हम कर चुके हैं कई, तो इधर इक्वल से 0 की तरफ लिख लें कांस्टेंट को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो बिल्कुल इसकी कंपेयर करेंगे इसको, a1 की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, a2 की 4, इसी तरह b1 की वैल्यू -2 और b2 की -4, c1 की वैल्यू जो है -2 है और c2 की वैल्यू -5 है। तो कम इसकी रेशो a1 a2 देख रहे हैं 2/4 है, इसको कट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। आगे b1 b2 है तो -2 -4 है, तो माइनस कट जाएगा, 2 1 2 का 4 तो 1/2 है। तो c1/c2 की वैल्यू -2 -5 है, तो माइनस कट जाएगा तो 2/5 आ जाएगा। तो देखें देख रहे हैं a1/a2 रेशो जो है b1 b2 के इक्वल तो है, लेकिन c की जो रेशो है इसकी इक्वल नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो
सोल्यूशन है ये इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट, इसका जवाब क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। तो बस इसका इतना ही आंसर, इसका ग्राफ ड्रा करने की बच्चों जरूरत नहीं, उसने बोला है ऊपर कि यदि जो कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, जब कंसिस्टेंट ही नहीं है तो फिर क्या देखें हम, तो ग्राफ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसने ऐसा ही क्वेश्चन बोला है तो हमने उसी तरीके से चलना है जैसे क्वेश्चन में एनसीईआरटी की बुक में हमें पूछा गया है। उस क्वेश्चन में जो हमने निकालने के लिए बताया है, कमांड दी है, उसी तरह ही हम करेंगे। तो देखो बच्चों, ये फोर्थ क्वेश्चन के जो फोर्थ पॉइंट थे वो सभी हल हो गए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे वो स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, आप द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी लेंथ है उस रेक्टेंगुलर गार्डन की वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ लंबाई से, जो उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, अर्थात उसकी लेंथ इज ग्रेटर देन विड्थ बाय 4 मीटर। तो देखिए इज वो 36 मीटर उसका क्या है, उसका हाफ पेरीमीटर दिया है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन ऑफ द गार्डन का क्या मतलब है बच्चों, उसकी लेंथ और वाइड्थ को या ब्रेड्थ को निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ क्या है, हमारे पास x होगी, एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन ये हमारे पास y है। तो देखो बच्चों, इसके हम जो आगे इसके क्वेश्चन दिए हैं उसको हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। तो ये हम देख सकते हैं बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको बड़ी आसानी से हम हल कर लेंगे। तो इसकी वाई जो लेंथ है हमने मान ली रेक्टेंगुलर गार्डन की x है, विड्थ उसकी y है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो हमारा जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर इसका वो है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, विड्थ या ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं बच्चों, इसमें अब उसने विड्थ बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका हाफ पेरीमीटर क्या है, तो हाफ पेरीमीटर तो हाफ पेरीमीटर इसका 1/2 कर देंगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई को इसका हाफ कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा एक्स प्लस वाई। तो ये इसका पेरीमीटर है। तो ये हमारे पास एक तरह से ये एक हाफ पेरीमीटर की इक्वेशन तैयार है। तो हमने दिया है हाफ पेरीमीटर की वैल्यू दी है, तो देखें एक्स प्लस वाई तो हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 हमें दिया है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, क्योंकि हाफ पेरीमीटर की वैल्यू हमने निकाली और वो वैल्यू दी है 36, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 36 है। इक्वेशन नंबर 1 है। तो आगे क्या बोल रहा है, वो लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो जो उसकी लेंथ है, यानी कि हमने माना है लेंथ को एक्स माना है, तो एक्स उसकी विड्थ से 4 है, तो हम उसकी जो विड्थ है वाई उसको 4 प्लस कर देंगे। देखिए वाई को इधर ले आएंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। तो अब हम इसको कोई उसने कोई कंडीशन तो दी नहीं इसमें कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है या कैसे, बिल्कुल आसान है। उसकी लेंथ एंड विड्थ को हमने पता करना है, तो हम दोनों क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास दोबारा लिख लेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो देखिए बेटा, हमने इसके कोएफिशिएंट इक्वल करने होते हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ वाई इक्वल है ऑलरेडी, एक्स भी इक्वल है, लेकिन वाई की जो वैल्यू है प्लस माइनस है। तो देखिए सीधी लाइन खींच लेंगे यहाँ से और हम 1 और 2 जो क्वेश्चन है उसको प्लस कर देंगे। जब प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें इसका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है,
जब मैंस करना होता है ना, जो चिन्ह जो बदलना होता है, तो तभी हमें जरूरत पड़ती है उसको मैंस करने की। तो चिन्ह बदल जाते हैं, नीचे वाले जो सिंबल है वो बदल जाते हैं, साइन, लेकिन इसमें बदलने की जरूरत नहीं है। हम 1+2 कर दिया है तो y से y कट जाएगा, 1x 2x हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 40/2 तो 20 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू क्या हमने माना, लेंथ तो आ गई है। तो देखिए पुट जो है x की वैल्यू 20 है, उसको करेंगे इन क्वेश्चन नंबर 1 में करेंगे तो 20 + y इक्वल टू 36 है, तो y इक्वल टू 36 - 20 तो 16 आ जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल आसान इसका जो आंसर है हमारा आ चुका है कि इसकी जो लेंथ है, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन वो हमें प्राप्त कर ली है, 20 मीटर है, और विड्थ जो उसकी विड्थ है रेक्टेंगुलर गार्डन की वो 16 मीटर है। तो ये दोनों डायमेंशन हमने हासिल कर ली, और बिल्कुल इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो गया है, क्योंकि उसने इसमें कोई कंडीशन नहीं दी इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो आप चाहे तो ग्राफिकली भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के तौर पर आप इसको अपनी कॉपी पर कर लेना, इसका ग्राफ ड्रा कर लेना। ग्राफ क्या आएगा वो देख लेंगे, यहाँ काटेगा इस पॉइंट पर, तो पॉइंट थोड़े ज्यादा बड़े लेने पड़ेंगे इसलिए। तो आप बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है तो बिल्कुल आसान है, एक ही उसके पार्ट 3 नजर आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही है। तो देखो इसका क्वेश्चन गिवन लीनियर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो दी है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर क्वेश्चन, हमने एक और लीनियर क्वेश्चन को लिखना है इन 2 वेरिएबल में, x और y में, सच दैट द ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी ऑफ द पेयर इज फॉर्मड है, कैसे होनी चाहिए उसकी ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो थर्ड है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। तो बच्चों हमने अपने तौर पर ये खुद क्वेश्चन लिखनी है, हमें पता होना चाहिए कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो देखो बच्चों हम बिल्कुल आसानी से इसकी जो क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है देखिए गिवन क्वेश्चन जो हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0 है। तो देख रहे हैं हम कि इसकी जो लाइन जो इंटरसेक्शन है, तो लाइन कब इंटरसेक्ट करेंगी, व्हेन द लाइन्स इंटरसेक्ट, देन क्या होता है a1/a2। पहला पॉइंट हम कर रहे हैं, तो a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होना चाहिए। तो इक्वेशन का जो लिखने का तरीका है वो हमें दिया गया है, अभी आप खुद से लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो इक्वल जो इसकी जो भी रेशियो आए लेकिन इसके इक्वल नहीं आनी चाहिए, तो इसको हम 3x लिख लेंगे। क्या क्वेश्चन हमारी बन जाएगी, सो द जो क्वेश्चन है हमारी वो क्या है, सो वी कैन राइट, ऐसे लिख लेंगे, सो वी कैन राइट 3x + 2y - 7 = 0। देखिए 2/3 आएगा और ये 3/2 आएगा, तो इक्वल नहीं आएंगे। तो ऐसे इसको इसमें क्लियर होना चाहिए। वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें, 4 लिख लेते हैं, और यहाँ जो वैल्यू आती है वो और इसकी इक्वल नहीं करनी हमने, तो उसको कोई और लिख लेते हैं। तो इस तरह हम कोई भी क्वेश्चन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए और उसे हम लिख सकते हैं। तो सेकंड इसका पार्ट जो है लाइंस आर पैरेलल, लाइंस जो है वो क्या है, आर पैरेलल। तो लाइन पैरेलल है, तो जब लाइन पैरेलल होती है, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, देखिए जो पैरेलल है, देन क्या होता है, पैरेलल तभी होती है जब इसके जो पहले दो जो रेशो है वो तो इक्वल आनी चाहिए, लेकिन थर्ड रेशो जो वो इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो इसकी भी हम एक क्वेश्चन लिख लेंगे, तो बिल्कुल आसान है। इसकी क्वेश्चन बिटवीन वी कैन राइट, सो वी कैन राइट क्या लिखेंगे,
वो अपनी तरफ से हमने लिखना है, हमने देखना है कि उसका जो क्वेश्चन उससे मैचिंग होता है या नहीं। देखिए हमारे पास 3x तो है ही है, ये क्वेश्चन तो हमें दी हुई है। इसके साथ हम जब लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, तो 4x लिख लेंगे, हम 4x लिखेंगे और प्लस 6y लिख लें, तो ये दोनों क्या होंगे, 3/4 2/3, तो ये पहले इक्वल होनी चाहिए, वैसे तो तीनों इक्वल होने चाहिए। 2 है, 2/3 तो 1/4 होगा। 3x हमारे पास है, तो उसका जो 4 लिखेंगे तो वो भी होना चाहिए। तो सेकंड पार्ट जो पैरेलल सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ओके। तो आप देख लें 3/4 आ रहा है और 3/4 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2/4 2 है। हम क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी इधर ऊपर क्वेश्चन दी है, हमें इससे गलती से कंपेयर करने लगे तो हम यह लिख लेंगे, ये गलती नहीं करना, क्योंकि हमें कई बार भूल जाते हैं तो क्वेश्चन ऊपर लिख लेंगे 3y-8 = 0। अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 2/4 हमने लिखा है तो 1/2 होता है, 3/6 है तो 1/2, दोनों इक्वल होते हैं। तो जब हम 8 को इक्वल नहीं होना चाहिए तो इसमें क्या लिखेंगे, वैसे वो बैलेंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन मर्जी, थोड़ा सा देखना होगा कि उसकी वैल्यू दोनों में होनी चाहिए। तो -5 = 0, तो ये इसके लिए हम ये क्वेश्चन लिखेंगे, यही आंसर है। तो तीसरा क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट तो देखिए कोइंसिडेंट कब होती है, व्हेन द लाइंस आर कोइंसिडेंट, देन क्या होना चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो A1 A2 = B1 B2 = C1 C2 होना चाहिए। तो देखें जी, हमने क्या लिखना है, हम देखकर लिखेंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे लिखनी जरूरी है। तो इस ऐसे हम देखेंगे, बिल्कुल आसान, पहले क्वेश्चन जरूर लिख लेंगे, अब देखेंगे इससे मैच करेंगे हम। वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आसान तरीका है, आपने खुद लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों बराबर आने चाहिए। तो इसका जो हल है, हम 4x लिख लेंगे। 4x लिखेंगे तो क्या होगा, 1/2 आएगा। 6 लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा, और जब 8 का लिख लेंगे तो देखेंगे। तो देखिए अब क्या लिखना है, हमने लिखना है 4x + 6y, ऐसे ही। लेकिन यहाँ अब हमने तीसरा भी इक्वल करना है, तो 16 - लिख लेंगे, ये 0 आ गया। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन ही लिखनी थी अपनी तरफ से। देखो कोई क्वेश्चन में इस तरह का है, दिखा है कि राइट अनदर लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल, कि ऐसे लिखिए कि वो ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी वो ऐसे होनी चाहिए, वो कोइंसिडेंट होने चाहिए। तो बिल्कुल इसमें देखें, अब चेक करके देखेंगे तो ये वैल्यू तीनों रेशो जो इक्वल आ रही हैं, इसलिए कोइंसिडेंट है। तो हेंस प्रूव्ड, तो हेंस प्रूव्ड हो गया कि हमने वो क्वेश्चन लिख ली है। चलो बच्चों आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है, देखें, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द क्वेश्चंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। ये 2 क्वेश्चन दिए हमें। तो डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मर, जो इस तरह ट्रायंगल बनेगी, जो उसके हमने वो वर्टिसेस हमने पता करने हैं, उसको निकालना है बाई 2 लाइन्स, दीज लाइन, जो लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ इन लाइन की जो आएंगी ग्राफ की, एक्स एक्सिस के साथ किस तरह की ट्रायंगल बनाते हैं, उसके जो वर्टिसेस हमने निकालने हैं। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो उस ट्रायंगुलर रीजन को हमने शेड भी करना है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, x - y + 1 = 0, क्वेश्चन नंबर 1 है। 3x + 2y - 12 = 0, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब हमको जो है इसको पहली क्वेश्चन हम ले लेंगे, नंबर 1, x - y + 1 = 0 है, इसे क्या कर देंगे, x इधर ले जाएगा और y और 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो y तो प्लस हो जाएगी और 1 क्या होगा, माइनस। तो देखिए 1 माइनस होगा और y जो है वो प्लस हो जाएगा, तो x एक तरफ रहेगी। ये इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम इधर भी भर लेना वैल्यू तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। जब आपको
थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो जाएगी तो आप सीधा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ग्राफ बहुत कम किया होता है, तो उन्हें बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो x इक्वल टू वाई जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। जब y को 0 पुट करेंगे तो देन जो x की वैल्यू हमारी है वो 0 माइनस 1 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू -1 है और जो y इक्वल टू 0 है, हमारा फर्स्ट पेयर आ गया है। तो अब हम पुट करेंगे x को y को पुट करेंगे, क्योंकि x को तो निकालना है। पुट y इज इक्वल टू y को हम करेंगे 3 पुट करते हैं, 3। ठीक है, हमने देखना होता है अभी ज़्यादा जो है रकम आगे नहीं आनी चाहिए, बड़ी नहीं आनी चाहिए, बस ऐसे कुछ भी पुट कर दें, कोई बात नहीं है। ग्राफ तो यहाँ ट्रायंगल जो बनाएगा उसकी फॉर्मेट करेगा ट्रायंगल तो बनी जाएगी। तो y 3 इन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हमारी बन गई है। तो उसमें जब y को 3 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 1 तो 2 आ गई। देखिए हमारा ग्राफ x2 और y3 इसके पेयर तो बन गए। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 लेते हैं। तो इसे क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, क्योंकि हम ना ऐसे आगे क्वेश्चन को नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन को लेकर जाएंगे ना तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो देखिए इसमें वैल्यू भर लेते हैं हम। तो पुट करते हैं y को हम 0, पुट y इक्वल टू 0। जो y को 0 करेंगे तो क्या होगा, 3x तो एज इट इज आएगा, 2 इंटू 0 हो जाएगा इक्वल टू 12। तो ये इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 0 तो 0 हो गया, 12 रह गया। और देखिए x की वैल्यू 12/3, तो ये हमारी वैल्यू 4 आ गई। तो एक टेबल एक पेयर जो हमें मिल गया है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो सेकंड हम पुट करते हैं, y की वैल्यू को हम 2 पुट कर लेते हैं, 3 पुट कर लेते हैं, सॉरी, पुट y इज इक्वल टू 3। जब y को 3 हम पुट करेंगे तो देखेंगे इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे y को 3, तो इन इक्वेशन 4 तो पुट कर लेते हैं। तो क्या देखते हैं, y को 3 है, 3x तो एज इट इज है, 2 इंटू 3 इक्वल टू 12 है। तो इस क्वेश्चन में हम पुट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं ये 3x प्लस 6 हो गया और 12 है, तो 3x इक्वल टू 12 माइनस 6 हो जाएगा, तो 6 आएगा। x की वैल्यू 6/3 काट कर 2 आ जाएगी। तो x हमारे पास 2 है और y इज इक्वल टू हमने 3 पुट किया था। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन की वैल्यूज आ गई है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, देख रहे हैं हमारे पास एक ग्राफ है। तो x ओ x डैश, y ओ y डैश है। तो हमने टेबल बनाए हैं दोनों, इस पर इसकी वैल्यू भर लेंगे। तो सबसे पहले जो पहली क्वेश्चन है हमारी, फर्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। इसकी वैल्यू हमने ले रखी है, x की वैल्यू -1 है, y की 0 है, x की 2 है, y की 3 है। तो सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू जो है हमने ये निकाली है, x को 4 लिया है, y को 0, और आगे हमने जो x को 2 लिया है और y को 3। तो अब ये हमारे पास वैल्यू हमने निकाली है और इसको वैल्यू को हमने ग्राफ पर ड्रा करना है। तो देखें ये हमारा ओरिजिन है, जहाँ 0 और 0 है। तो इस ग्राफ से हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू मैक्सिमम 4 जा रही है, 4 तक जा रही है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो y की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक जा रही है, 1 2 3, चलो 4 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। 4 है तो नेगेटिव वैल्यू किसी की नहीं, लेकिन x की वैल्यू एक नेगेटिव आ रही है, क्या, -1 और -2 भी लिख लेते हैं। चलो इस ग्राफ पर हम पहला टेबल को की वैल्यू भरेंगे। तो देख रहे हैं हम x की वैल्यू -1 है तो इधर आएगी, y 0 है तो यहीं पर पॉइंट आ जाएगा, -1, 0 हमारा पॉइंट रहेगा। x की वैल्यू 2 है, अब यहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो जो ग्राफ का पॉइंट है वो
यहीं पे आ जाएगा 2,3 है। तो आगे हम इसको मिला देंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट से, तो बड़े आसानी से बड़े तरीके से मिलाएंगे तो आसानी से समझ आएगा। इस तरह से हमारा ग्राफ, उसकी अब जो लाइन है ग्राफ की लिख लेंगे उसमें, ताकि पता चल सके कि ये किस लाइन का ग्राफ है। तो आगे हम जो नेक्स्ट वैल्यू, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो यही पे पॉइंट आ जाएगा 0,4, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट रहा। तो अब नेक्स्ट वैल्यू एक्स की 2 है, वाई को 3, ये तो ऊपर ही पॉइंट आ जाएगा। देखिए इनको मिला देना है हमने, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल नजर आ रही है, इसको मिला देंगे तो ये, इसको हम क्वेश्चन को लिख लेंगे 3x + 2y - 12 = 0। तो बच्चों उसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसमें हमने जो x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बने, तो x एक्सिस के साथ क्या बन रही है, ये ट्रायंगल हमें नजर आ रही है। इसको हम लिख देंगे A, B और C। तो इसको ABC ट्रायंगल का नाम दे देंगे। तो अब हमने क्या करना है, इसके जो वर्सेस हैं उसको लिखना है और उसको शेडेड रीजन भी करना है। तो इसको शेड, जो ट्रायंगल AB, इसको हम शेड कर देंगे इस तरह से। जी बिल्कुल आसान है और आप कर सकते हैं आसानी से। तो जो शेडेड रीजन है उसी ट्रायंगल का, जो हमने जिसके वर्सेस हमने पता करने हैं वो शेडेड रीजन है। तो क्या लिखेंगे नीचे, ABC इज द रिक्वायर्ड रीजन, जो रिक्वायर्ड रीजन है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमारे 2,3 है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वर्सेस क्या हुए, द वर्सेस ऑफ द ट्रायंगल आर, हम ए के जो वर्सेस है वो 2,3 है और जो बी है हमारे पास वो -1,0 है, और सी के जो वर्सेस हैं हमारे पास 4,0 है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमने वर्सेस भी ढूंढ लिए हैं और जो शेडेड रीजन है वो भी हमने निकाल लिया है। तो बच्चों आज बस इतना ही। तो इससे हमारी इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आपका धन्यवाद है इस वीडियो को देखने का।